को ओपन कर दिया जाए। कर्नल सौरभ सान्याल के पास में चलते हैं। कर्नल सौरभ सान्याल, जब रक्षा बजट की बात होती है ना, मैं आपसे डिफेंस बजट को लेकर के कुछ बात करना चाह रहा था। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी ट्राई सर्विसेज को 2021-22 के बजट से क्या चाहिए, मेरा पहला सवाल है। और अगली मेरी बात यह है, भारत के रक्षा बजट से कई गुना ज्यादा बजट है अमेरिका का, चीन का, इसके अलावा रशिया का, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान। ये सभी रक्षा बजट में बहुत ज्यादा पंप करते हैं। इनके मुकाबले हम कब खड़े होंगे आकर के, तब जबकि पिछले साल हमने पाकिस्तान के अलावा चीन से कई बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। आपने सही बोला है। हमारा देश जो है अभी आज के डेट में अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है, और हमारी जीडीपी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। और हम लोगों को सभी को उम्मीद है कि सन 2030 में वी विल बी अमंग द टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जहां तक हमारा पर कैपिटा डिफेंस बजट है, ये हम लोग बहुत पीछे हैं, बल्कि हम लोग एशिया में अमंग द बॉटम 5 में गिने जाते हैं। अगर आप 20-21 का बजट, डिफेंस बजट देखें, तो अगर हम अपने पेंशन बजट को हटा लें तो 3.37 लाख करोड़ का बजट था, जो कि लेस देन 1.5% ऑफ द जीडीपी था। लेकिन ये जो था, ये बजट 2% पिछले साल से अधिक था। लेकिन आज के माहौल में, आज के एनवायरनमेंट में, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में हमें रीऑर्गेनाइज करना है, हमें मॉडर्नाइज करना है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करना है। इसके लिए बहुत ही बड़ा एक हमारे सम्मुख टास्क है। गैलवान और डोकलाम जैसे इंसिडेंट जो इंडिकेट करते हैं कि हमें मल्टी प्रोंग्ड डिफेंस के लिए तैयार होकर रहना है, जिसके लिए हमें ह्यूज फंड्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। इंडियन एयरफोर्स का जो पहला 126 RCA एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट था, वो शेल्व हो गया था, जैसे आपको पता है। और हम सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर कर पाए हैं आउट ऑफ द 36 राफेल्स एयरक्राफ्ट। इसमें 18 एयरक्राफ्ट हमारे पास आ चुके हैं और बैलेंस 18 को नॉकडाउन कंडीशन में आने की उम्मीद है इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। और अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट 114 MMRA एयरक्राफ्ट्स के लिए है, जिसके लिए ह्यूज फंड्स की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा इंडिजिनाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट इज अ मस्ट, और इसके लिए तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट HAL तैयार कर रही है, और हमारे DRDO तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 38,000 करोड़ की जरूरत है। उसी प्रकार कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, हमारे पास AH-64 अपाचीज USA से हम प्रोक्योर कर चुके हैं। लेकिन ये हमारे एडवांसिंग फोर्सेस को कॉम्बैट एयर पेट्रोल या कैप देने के लिए संपूर्ण नहीं है। HAL ने एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर तैयार किया है, रुद्रा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके लिए भी हमें 8,000 करोड़ की जरूरत है। इसी तरह से ड्रोन्स, हमारा जो सर्वेलेंस कैपेसिटी है वो इजराइल के साथ ड्रोन्स के साथ बहुत अच्छा समावेश है, लेकिन हमें आर्मर्ड फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट विथ आर्म्ड ड्रोन्स। तो इसके लिए आर्म्ड ड्रोन्स के लिए भी हमें पैसों की जरूरत है। लगभग 10,000 करोड़ चाहिए होगा। उसी तरह से आर्टिलरी, गन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स, हमारा जो लास्ट आर्टिलरी में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था, वो 155 mm हाउट्जर गन्स बोफोर्स स्वीडन से हुआ था। इसके बाद आर्टिलरी का मॉडर्नाइजेशन अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। तो इसके लिए भी हमें लगभग 10,000 करोड़ की जरूरत है। अगर हम आगे चलें तो हमारे जो एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम एयरबस से खरीदना चाहते हैं, और उसके लिए काफी आगे हमारा नेगोशिएशन चल गया है। उसके लिए भी हमें 20,000 करोड़ तक की जरूरत है। उसी तरह से हमारे कोस्टल एरियाज में, इंडियन ओशन में हमारे सुप्रीमेसी को करने के लिए हमें सबमरीन प्रोग्राम को डेवलप करना है, और उसे तुरंत एक उचित सॉल्यूशन और एक उचित कंक्लूजन देना है, जिसके लिए हमें 20,000 करोड़ की जरूरत है। 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और 4 स्कॉर्पियन सबमरीन्स। वैसे भी सर, रक्षा बजट के मामले में आपको सर बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी और इंपॉर्टेंट खबर भी मेरे लिए देनी बहुत जरूरी है। हालांकि रक्षा बजट के मामले में भारत 3rd नंबर पर है। रक्षा बजट लगभग 71.1
बिलियन डॉलर का रहा है और पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.4% खर्च करता है। ये अभी तक रक्षा बजट को लेकर के बात है, लेकिन नीचे की पट्टी में एक बड़ी खबर चल रही है और बड़ी खबर यह है कि शेयर मार्केट में तेजी है। मनीष जी, इस सवाल के लिए आपके पास आना बहुत जरूरी है। हालांकि एक जमाना ऐसा था जब यह कहा जाता था कि दलाल स्ट्रीट इकोनॉमी का बैरोमीटर है, लेकिन अब मैं समझ नहीं पाता हूं। इकोनॉमी जो है लगभग 7.4 तक सिकुड़ जाती है, शेयर बाजार 50,000 तक ऊपर चला जाता है। क्या अभी भी ये अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है या फिर नहीं? और अगर बजट आने से पहले शेयर बाजार की तेजी है तो ये इंडिकेशंस क्या है मनीष भाई? देखिए, ये आज भी बात सत्य है कि शेयर बाजार सेंसेक्स जो है देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है और रहेगा। हाँ। अब बात आती है रियल है या वर्चुअल, ये मेरा सवाल है। ये रियल है। देखिए, कहीं मार्केट में जो रियल कैसे? इकोनॉमी 7.4 तक सिकुड़ जाए और शेयर बाजार 50,000 चला जाए तो ये रियल कैसे? देखिए, ऐसा है, जो शेयर मार्केट के अंदर जो सेंसेक्स आता है वो 150 कंपनीज का इंडेक्स होता है। वो कंपनी सारी ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि देश का आधारभूत सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री अपना काम कर रही है। आप देख रहे हैं इस साल जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ का हुआ है। हाँ। पिछले साल भी पिछले महीने का भी कलेक्शन, मैं इस महीने कह रहा हूं, पिछले महीने भी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ का था। ठीक है। इसका मतलब है देश में आधारभूत सेल परचेज बढ़ रही है। ठीक है। जीडीपी में ठीक है, अभी जीडीपी के जो आंकड़े वो 2-3 महीने पुराने हैं। ठीक है। ऐसे में सेंसेक्स ठीक जा रहा है और जो अगर मार्केट में चढ़त दिखाई दे रही है इसका सीधा ठीक है। मतलब मैं कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक जाता हूं और एक बिल्कुल मैं चाहूंगा निशा जी आप बोलेंगी। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे यहां पर बहुत जल्दी रुकना पड़ रहा है क्योंकि विनोद रावल, देश के जाने माने टैक्स जीएसटी एक्सपर्ट भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। जीएसटी को लेकर के बड़ी खबर और अच्छी खबर भारत के लिए आई है बजट से ठीक पहले। क्या जीएसटी वाली यह खबर बजट से पहले भारत को संजीवनी देगी या फिर नहीं? और हां, जीएसटी को लेकर के कहा यह जाता है कि जितना ज्यादा टफ बनाया गया है, लाइसेंसेस जितने ज्यादा टफ बनाए गए हैं, कॉम्प्लायंसेस को लेकर के क्या कुछ आसानियां आएंगी या फिर नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। बजट कोरोना बाद, बजट 2021-22 को लेकर इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज आपकी भाषा में सबसे आसान तरीके से। बजट कोरोना बाद, इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। को प्रेजेंटेड बाय LIC, हर पल आपके साथ। पावर्ड बाय JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया अब सोच करो बुलंद। चिंटू, तुम्हारा घर तो चेंज कर रहा है। पापा की लॉटरी लगी है 2 करोड़ की। लॉटरी मुबारक हो सर। सर व्हाट इज दिस? एशियन पेंट्स का शाइन वाला पेंट सिर्फ दिखे महंगा। देखिए, मार्केट पे कई तरह के जेल अवेलेबल हैं। कई जेल सिर्फ त्वचा पे काम करते हैं, जलन देते हैं और ठंडक देते हैं और आपको लगता है आराम मिल रहा है। ये जो नया आइडेक्स अल्ट्रा जेल है, इसमें डिक्लोफेनेक है जो सीधा त्वचा के थ्रू ऑब्जॉर्ब होके सूजन तक जाके दर्द को जड़ से मिटाता है। नया आयोडेक्स अल्ट्रा जेल अंदरूनी सूजन घटाए, दर्द को जड़ से मिटाए। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक इजापुल, सोनामुखी, हरद, सौंफ जैसे 7 100% नेचुरल एक्टिव्स इन 1 सॉफ्ट वैक। पेट साफ होने का पूरा सैटिस्फैक्शन। साफ करो अपना कमरा। यूनिबिक। रोहन, शांताबाई तुम्हारा कमरा साफ करेंगे। प्रेजेंटिंग यूनिबिक चॉको चिप कुकीज। यूनिबिक खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आज हम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजगार, महंगाई, टैक्स पर रहेगी नजर। कोरोना काल में सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद। बजट से पहले सरकार के लिए खुशखबरी, जनवरी में भरा खजाना, करीब 1,20,000 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन। बजट में दिख सकती है किसान आंदोलन की छाप, पुरानी योजनाओं को मिल सकता है विस्तार, नई योजनाएं भी शुरू होने की उम्मीद। किसान आंदोलन में गतिरोध के बीच बातचीत की सुगबुगाहट, बोले राकेश टिकैत, खुले मन से हो बात। पीएम ने भी कही थी बस एक कॉल दूर होने की बात।
म्यांमार में तख्ता पलट, 1 साल के लिए लगी इमरजेंसी। सेना के कमांडर इन चीफ ने लिया सत्ता का कंट्रोल। हिरासत में सबसे बड़ी नेता आंग सान सूकी और राष्ट्रपति। को प्रेजेंटेड बाय LIC, हर पल आपके साथ। पावर्ड बाय JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया अब सोच करो बुलंद। बजट कोरोना बाद, इंडिया न्यूज पर आज दिन भर। हम एक ही बात कहेंगे कि बजट 2021-22 को लेकर इंडिया न्यूज की ये बड़ी कवरेज है, ये आसान कवरेज है। आपकी भाषा में बजट को हम दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। मैंने आपसे बोला था ना, हम जीडीपी की बात नहीं करेंगे, फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसे क्लिष्ट शब्दों की बात नहीं करेंगे। आसान भाषा में आपको हम ये बताएंगे, आपके घर के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके रोजगार के लिए और अलग अलग सेक्टर के लिए बजट किन मायनों में रहेगा खास। कई बड़ी खबरें हैं और बहुत तेजी के साथ में ब्रेकिंग न्यूज बदलती चली जा रही है। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब से ठीक 45 मिनट के बाद सुबह 10:15 बजे ये मीटिंग होनी है। संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। बूस्टर डोज मिलेगा या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हम एक बार फिर से बाकी जितने भी गेस्ट हैं उनके पास में चलते हैं। नए गेस्ट अभी हमारे साथ में विनोद रावल जी जुड़ गए हैं, टैक्स जीएसटी एक्सपर्ट हैं। विनोद रावल जी, चूंकि आप जीएसटी एक्सपर्ट हैं और इसीलिए आपसे एक सवाल है। बजट के पहले जनवरी में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि जीएसटी वसूली के मामले में संभावनाओं से कहीं ज्यादा आगे हम चले गए हैं। तो फिर ऐसे में जब जीएसटी वसूली इतनी जबरदस्त हुई है तो बजट किन मायनों में खास रहेगा? और चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं तो आपसे एक सवाल और भी पूछना चाह रहा था। पिछली बार जो टैक्स के मुझे 2 विकल्प दिए गए, इनमें यह कहा गया कि 5 से 15 लाख रुपए के बीच पर आय पर टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन नए टैक्सेशन सिस्टम में एटीसी और एटीसीसीए के तहत मिलने वाली रिबेट शामिल नहीं की गई। अलग अलग तरह की 70 छूट और डिडक्शन को भी खत्म कर दिया गया। क्या यह सिस्टम इस बार कुछ चेंज होगा? टैक्सेशन में क्या कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा? नमस्कार। देखिए, ऐसा है, जहां तक जीएसटी की कलेक्शन की बात करते हैं, 1,20,000 करोड़ जो कलेक्शन हुआ, बिल्कुल मोदी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र भी है उसके साथ साथ। और जो उनके काम जीएसटी के ऊपर किए जा रहे हैं उसका अब रंग दिखने लगा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है, जो टफ तो बहुत लग रहा है, जो मुश्किल भी लग रहा है, हम सब लोगों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका नतीजा अब दिखने लगा है कि उससे कलेक्शन बढ़ने लग गया है और वो कलेक्शन अब बढ़ता रहेगा। और यही एक वजह जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि शेयर बाजार और जो बैरोमीटर होता है वो रियलिस्टिक है या वर्चुअल है, तो मुझे लगता है कि वो उम्मीद के साथ है और उम्मीदों के साथ शेयर बाजार चलता है और वो बैरोमीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो जीएसटी का कलेक्शन इंडिकेशन दे रहा है कि ये कंट्री जो है आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, जो हमारे विलेज की इकोनॉमी है, जो टाइप बी सिटीज जो हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, तो उनका भी कलेक्शन जो है, जो कैश का जो सारा बिजनेस था वो धीरे धीरे रेगुलराइज्ड हो रहा है। हाँ। उसकी वजह से कलेक्शन बढ़ रहा है और बिल्कुल सरकार को इससे फायदा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात जो आपने टैक्स के रेट्स की कही, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस सिस्टम को अभी भी रखा जाएगा। हाँ। और उसके अंदर कुछ और चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं। अच्छा, उसका कारण यह है कि उससे सरकार को जो टैक्सेशन का रिजीम है उसको आसान करने में बहुत मदद मिली है। एटीसी और ये सब एग्जम्पशंस, क्योंकि सरकार बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहती है इनकम टैक्स को, तो एटीसी एटीडी जितनी भी डिडक्शंस हैं इसको हटा करके एक सिंपल मेथड दिया जाए और टैक्स के रेट्स को घटा दिया। सरकार को सहूलियत मिली होगी, मुझे नहीं मिली ना। मेरे इतने डिडक्शंस जो थे वो सारे खत्म हो गए। 70 छूट हुआ करती थी, 70 से बल्कि ज्यादा छूट हुआ करती थी। ये नहीं रहा। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में मुझे ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एलआईसी समेत जितने भी ये डिपॉजिट होते थे ना, मुझे छूट मिला करती थी। लेकिन नए टैक्सेशन सिस्टम में ये जो एक नया एक जो घुट्टी दी गई थी ना, मीठी वाली घुट्टी दी गई थी, इससे ये खींच लिया गया था। तो आपको लगता है कि मेरे जेब में थोड़े से पैसे ज्यादा चले आए, थोड़े से पैसे ज्यादा बच जाएं, इसके लिए कुछ होगा या फिर नहीं होगा टैक्सेशन में? देखिए, ऐसा है, एक वो मैकेनिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले बजट पे मैं और आप साथ ही थे जब ये आया था और बहुत खुशी हुई थी कि बहुत टैक्स का रेट घट गया और ये सब हुआ। तो जब हमने एनालिसिस किया था तो हम साथ बैठे थे, तो हमने कैलकुलेट किया था कि ये फायदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। हाँ। तो बेसिकली क्या है, वो एक सेविंग मैकेनिज्म है। ये कंट्री उसके लिए जाना जाता है कि यहां हम अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। ईपीएफ, ईएसआई के पैसे को हम बचाते हैं, आप एलआईसी की सेविंग करके पैसा बचाते हैं, म्यूचुअल फंड से बचता है।
तो वो उसको हटा करके उन्होंने कहा था कि सेविंग्स बाद में देखेंगे, पहले जो आज आपको पैसा मिलता है कैसे वो आपकी जेब में ज्यादा डाला जा सकता है, तो उनको टैक्स के रेट्स घटाने में उससे मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि उस टैक्स रिजीम को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सरकार का मकसद यह है कि सेविंग मैकेनिज्म जो इतने सालों से चलता जा रहा था उसको कम करके आपको मेडिकल के लिए एटीडी की बजाय कहीं ना कहीं मेडिकल से वैसे सुविधाएं दी जाए पश्चिमी देशों की तरह से। तो मेरा ख्याल है सरकार का ध्यान उस तरफ ज्यादा है ताकि टैक्स के रेट जो हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, सेविंग तो वहां पे मैकेनिज्म उसको तो होना बराबर चाहिए करने के लिए ऐसा किया। हाँ, सेविंग मैकेनिज्म तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट रहे। प्रो पॉपुलिस्ट ये बजट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 134 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये इंतजार है। और बहुत बार कहते हैं ना, जैसे मेरे हाथ का ये ग्लास है, अब आप इसमें देखें ये ग्लास आधा भरा है या फिर आधा खाली है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। आप भले ही से ये कह करके दें कि भैया आधा भरा हुआ हमने ग्लास दे दिया है, लेकिन आधे भरे हुए इस ग्लास से जनता की प्यास आखिरकार बुझती है या फिर नहीं, ये वाली एक बड़ी बात होती है। सीधे हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। श्वेता मेरे साथ में जुड़े। श्वेता है, शिवानी है मेरे साथ में, पीसीआर श्वेता है। श्वेता इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आपके साथ में मार्केट एक्सपर्ट एपी शुक्ला भी हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि शेयर बाजार जम करके झूम रहा है, एक ऐसे वक्त में जबकि शेयर बाजार 50,000 से भी बहुत ज्यादा आगे जाने के लिए बेताब है, तो ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट 2021-22 के बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? श्वेता। गुड मॉर्निंग राशिद जी, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि मार्केट